गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। यहाँ पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन और उसके ब्रांचेस और उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन। डेफिनेशन बायोलॉजी। तो पहले बात कर लें कि बायोलॉजी की डिस्कवरी किसने की। तो बायोलॉजी एक्चुअल में डिस्कवरी की थी, वो थी एरिस्टोटल। जिसे अपन अरस्तु कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की डिस्कवरी इन्होंने की थी। एक्चुअल में बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है जिसके थ्रू आउट हम किसी भी लिविंग सेल्स है उनके ओरिजिन, उनके डेवलपमेंट, उनके स्ट्रक्चर, उनकी टोटल बायो प्रोसेस की स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को क्या कहते हैं? हम बायोलॉजी कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई? बायोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ, बायोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स for following step like origin, development, structure and bioprocess। क्लियर है? तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। सेकंड कमेंट शुरू करते हैं, वो है बायोलॉजी की ब्रांच, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। उससे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी वर्ड का मीन्स। देखो, इसमें टू वर्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट है बायो, सेकंड है लॉजी। जो बायो होता है वो टू वर्ड से मिलकर बना हुआ। कौन कौन सा? एक तो है प्लांट और एक है एनिमल। जितने भी प्लांट्स है वो इसमें आ गए, जितने भी एनिमल्स है वो एनिमल में आ गए। ठीक है, तो इस बेस पर बन गई कौन सी? जूलॉजी। और इस बेस पर बन गई कौन सी? बॉटनी। क्लियर है? बॉटनी एंड जूलॉजी। अब यहां करते हैं लॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो क्या हो जाएगा? बॉटनी, जूलॉजी, स्टडी। बेसिक्स समझ में आया आपको? तो कहने का मतलब जो बायोलॉजी है उसकी जो मेन ब्रांच है वो है बॉटनी और जूलॉजी। बट उसके बाद में एज जैसे जैसे हमने इसको अलग अलग डिस्कशन किया वैसे वैसे इसकी और भी ब्रांचेस बन गई। तो हम उन ब्रांचेस को जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली ब्रांच आती है वो है जूलॉजी। तो नाम से मालूम पड़ रहा है जूलॉजी। इसकी डिस्कवरी की थी वो एरिस्टोटल ने की थी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ जू यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो साइंस की जो भी ब्रांच होगी जिसमें अपन क्या करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी। क्लियर हो गई बात? सेकंड है बॉटनी। इसकी डिस्कवरी की थी थियोफ्रैक्टस ने। थियोफ्रैक्टस ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, तो अब यहां देखो, आप दो चीजें आई हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये क्यों करें हम? व्हाई वी स्टडी ऑफ प्लांट्स इन जूलॉजी? तो बेसिकली ह्यूमन
अपनी लाइफ को और ज़्यादा क्या करना चाह रहा है, उसको डेवलप करना चाह रहा है, उसमें और फीचर्स ऐड करना चाह रहा है, उसमें न्यू डिस्कवरीज, उससे किससे उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल रहा है, उन सब के लिए वो स्पीसीज को मॉडिफाई डेवलप करवाना रेगुलर इसके लिए रिसर्च कर रहा है। और इसके लिए उसको जिससे भी उसको प्रॉफिट हो रहा है उसकी डीप स्टडी कर रहा है। तो प्लांट की स्टडी क्यों कर रहे हैं कि हम उस जैसे प्लांट से हमारा जो मेन मोटिव है वो ऑक्सीजन और फूड है, तो क्या प्रोसीजर हो कि आर्टिफिशियली फूड या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सके। कि रीजन, क्योंकि प्लांट की अगर स्टडी करी तो उसमें कौन सा कंटेंट है, कौन सा पार्ट है जो इस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर वो सारा रेस्पॉन्सिबल पार्ट हमको नॉलेज में आ जाए, नोटिस में आ जाए, तो उसका कंट्रीब्यूशन चेक करके उसको और ग्रोथ कर सकते हैं या उसको लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग अपने प्रॉफिट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए रेगुलर प्लांट्स और एनिमल्स की क्या कर रहा है, रेगुलर स्टडी कर रहा है। तो इसके लिए अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई है। ठीक है, आप देखो प्लांट्स में कितना डेवलपमेंट हुआ है। न्यू स्पीसीज जो फ्रूट्स वाले प्लांट है, जो आजकल हाइब्रिड प्लांट आ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी किससे हुआ है, स्टडी ऑफ प्लांट से ही पॉसिबिलिटी हुई है। नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट वर्ड आया माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है माइनर, स्मॉल। ठीक है, अब स्मॉल कौन सा है, तो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा, ये माइक्रो एनिमल्स होते हैं या माइक्रो पार्ट्स होते हैं, माइक्रो फैक्टर्स होते हैं। तो इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, इनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। यानी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोप्लाज्मा, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं इनको स्टडी करना ही माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट है, वायरस, बैक्टीरिया, इनकी अगर हमको नॉलेज हो तो हम इनसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इससे प्रिकॉशन कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका कॉज मालूम कर सकते हैं, ये कहाँ ग्रोथ करता है, कैसे इसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से इफेक्टेड है और उसमें रेगुलरली उसके ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च चल रही है। तो ये रिसर्च एक्चुअल में माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू आउट ही चल रही है, क्योंकि वहां उसकी स्टडी कर रहे हैं कौन सी मेडिसिन, कौन से साल्ट, कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन से वो डिस्ट्रॉय होगा, इसकी डिस्कवरी चल रही है। तो देखो कब इसमें अपन को सक्सेस मिलती है। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। वो होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मीन्स चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिसकी हम अगर प्लांट मॉर्फोलॉजी होगी तो प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, एनिमल मॉर्फोलॉजी होगी तो एनिमल की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। बेनिफिट, पर्टिकुलर डिजीज का इससे इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एक्सीडेंट केस के अंदर किसी का हैंड ब्रेक होता है, लेग ब्रेक होती है, कट मार्क लग जाता है, तो उसकी वापस से रिकवरी, उसको वापस से जो क्या ट्रीट करते हैं वो उसकी कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन के कंपैरिजन करके उसका ट्रीटमेंट होता है। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब एक्चुअलिटी कंडीशन पूरी की पूरी इंटरनली पूरी डिटेल में अवेलेबल होगी। तो इसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। फिर बात करते हैं एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी के ऑपोजिट। एनाटॉमी, a study of internal structure of animal और plants। अगर प्लांट होगी तो प्लांट एनाटॉमी और एनिमल्स की स्टडी होगी तो एनिमल एनाटॉमी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है। एज ए सेक्शन कटिंग, पर्टिकुलर उसका डिसेक्शन होगा, उसके थ्रू आउट ही हम इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई कर पाते हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी।
स्टडी ऑफ टिश्यू, जैसे ह्यूमन बीइंग है उसमें टिश्यूज कौन कौन से पैटर्न के, जैसे सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लिकेटेड टिश्यू है, लिक्विड टिश्यू है, तो इन सब टिश्यूज की स्टडी करना, उसका पैटर्न, उसको कौन कौन से ऑर्गन में कौन कौन से टिश्यू है, अगर टिश्यू डैमेज हो जाए तो स्टडी अपन ने कर रखी है, तो वैसे टिश्यू अपन बॉडी में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो कब होगा, जब हिस्टोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट करते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, रॉबर्ट हुक, नाम सुना आपने? यही इसके फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। तो देखो यहाँ स्टडी ऑफ सेल्स कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है सेल्स की स्टडी का, क्योंकि सेल्स स्टडी से सेल ऑर्गन के बारे में मालूम पड़ेगा, सेल कंपोजिशन के बारे में मालूम पड़ेगा। आपने डिजीज का नाम सुना है कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। अब अनकंट्रोल्ड कैसे हुआ, तो मालूम पड़ा उसका न्यूक्लियस है वो सेल के कंट्रोल में फंक्शन नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसलिए रेगुलर क्या कर रहा है, वो सेल डिवीजन को हायर कर रहा है। तो अगर हमें सेल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको ब्लॉक करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो यही है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का नाम आते ही मेंडल तुरंत सामने आता है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यस, ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्होंने हमें क्या बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं और कैसे हम बेस्ट क्वालिटी के प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी थ्योरी को ह्यूमन बीइंग, एनिमल के लिए भी डेवलप करवाया जा रहा है और किया भी जा रहा है, जिससे बेस्ट टाइप के स्पीसीज जनरेट हो सके। तो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। फिर बात करते हैं फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गन्स या स्टडी ऑफ बायो प्रोसेस, जो किसी भी एनिमल की जो बायो प्रोसेस है, जैसे सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, ठीक है, उसका डाइजेशन है, ये रिप्रोडक्शन है, ये सारी बायो प्रोसेस है, इनकी स्टडी कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। आपने नाम सुना होगा फिजिशियन, जनरल डॉक्टर होता है वो मोस्टली फिजिशियन ही होते हैं। तो फिजिशियन अपने बॉडी की फिजियोलॉजी के बेसिस के ऊपर क्या करता है, हमारी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करता है। तो फिजियोलॉजी ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी या उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है, उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कौन सा हुआ, मतलब गैमेट से लेकर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक की जितनी भी प्रोसेस है उसकी स्टडी ही एम्ब्रियोलॉजी है। इसका बेनिफिट है जेनेटिकल डिजीज को क्या करना, कंट्रोल करना। अगर बेबी की ग्रोथ, बेबी की स्ट्रक्चर, बेबी में अगर कोई फंक्शन या कोई डिजीज हो तो उसको उसी टाइम पर क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी कंपल्सरी होती है, तो इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट करते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बोलते हैं क्लासिफिकेशन को। जैसे आपको कहा जाए कि मार्केट से शॉपिंग करके आनी है, आपको आपके गार्जियन ने लिस्ट दे दी, कुछ वेजिटेबल्स दे दी, कुछ ग्रोसरी आइटम दे दिए, आप मार्केट में गए, अब आपके पास एक बैग है।
अब उसी बैग के अंदर मिल्क, वेजिटेबल्स, राइस, शुगर सब एक में डाल के वो सब कैसा हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो ऐसा होने पर वो यूजलेस हो गया और कंफ्यूजन भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, पर्टिकुलर देखते हैं अपन, राइस अलग पॉली बैग में, मिल्क अलग बैग में, वेजिटेबल अलग बैग में, इन सबको सेपरेटली पैक करके अपन ने अपने एक लार्ज बैग है उसमें रख लिया। तो फिर देखा और उसको निकाल दिया। समझ में आई बात? तो यही है टेक्सोनॉमी, मीन्स जब अर्थ के ऊपर एनिमल्स और प्लांट के ग्रुप बनाए गए तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या आया कि प्लांट्स कौन से होंगे, प्लांट्स क्या होंगे। तो प्लांट्स जो ग्रीन है वो प्लांट्स, जो जो ग्रुप बनाए गए, तो जब भी एनिमल्स के प्लांट्स की स्टडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किस प्लांट को, किस एनिमल को कौन से, तो जब एनिमल्स की स्टडी स्टार्ट हुई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे देखो आप देखो कि जो फ्लाइंग कर रहा है वो भी क्या है, एनिमल है, जो स्विमिंग कर रहा है वो भी एनिमल है, जो रेप्टाइल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है एज ए स्नेक वो भी एनिमल है, और जो मैमल है ह्यूमन लाइक वो भी क्या है, एनिमल है। तो इन सब के कैरेक्टर्स और इनके जो हैबिटेट है वो सब कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, बट बिलोंग किससे कर रहा है, एनिमल से। तो इनको और वापस क्या करना पड़ा, अलग अलग स्मॉल स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करना पड़ा। लाइक जो फ्लाइंग कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, एवीज, जो स्विमिंग कर रहे हैं उनको बोलते हैं पीसीज, जो हमारे कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको बोलते हैं मैमल, जो रेप्टाइल से हैं उनको रेप्टाइल बोलते हैं। फिर जो बोथ क्लाइमेट में जैसे वाटर और सरफेस दोनों बिलोंग कर रहे हैं उनको बोलते हैं एम्फीबिया। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, और क्या फायदा उसका, ताकि एज ए स्टडी कैसे रहे उनकी प्रॉपरली कर सकें। तो जिसके थ्रू आउट किसी भी एनिमल को स्मॉल स्मॉल ग्रुप में, किसी भी पार्ट को स्मॉल ग्रुप में बांटकर फिर उसके बाद में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। और इसके जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं टैक्सा। फिर बात करते हैं इकोलॉजी। स्टडी ऑफ एनवायरमेंट विथ एनिमल और एनवायरमेंट की जो इंटररिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी होती है इकोलॉजी। एक साइंटिस्ट है टेंसले, उन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। तो यहाँ क्या बेनिफिट है कि एनवायरमेंट का हमारे पर क्या इफेक्ट है, हमारा एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट है, और इसके इफेक्ट से कौन कौन सी प्रॉब्लम जनरेट होती है, उनका क्या सॉल्यूशन है और क्या उसका इफेक्ट होता है, इन सब की स्टडी इकोलॉजी के थ्रू आउट होती है। फिर बात करते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन किसी भी एनिमल के डेवलप होने के बाद, किसी भी एनिमल के प्रोड्यूस होने से लेकर करंट, जैसे ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमल के ओरिजिन से के बाद में, ओरिजिन से लेकर उसकी करंट स्टेज तक की जो जो उसकी डेवलपमेंट स्टेज है उनकी स्टडी होती है। उसी एवोल्यूशन से ये मालूम पड़ा है, बहुत कई सस्पेंस है वो एवोल्यूशन थ्रू आउट जनरेट हुए हैं, सॉल्व आउट हुए। जैसे जो हॉर्स है, एक्चुअल में हॉर्स का डेवलपमेंट रैबिट साइज के एनिमल से हुआ है, ये आप एवोल्यूशन के थ्रू आउट क्लियर करते हो। एक नॉर्मल कंफ्यूजन है एग और हैन में कि फर्स्ट कौन, एग या हैन, इस प्रॉब्लम को भी किसने सॉल्व आउट किया है, एवोल्यूशन ने। तो ये डेवलपमेंट रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हैं या डेवलपमेंट जितनी भी स्टडीज होती हैं वो एवोल्यूशन के थ्रू आउट सॉल्व होती है, ठीक है, जो हम बुक में आगे सिलेबस में पढ़ेंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी इसको बोलते हैं इंसेक्ट साइंस, मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट एज ए बिहेव, एज ए हैबिटेट, एज ए कंट्रोल मैनेजमेंट, एज ए न्यूट्रिटिव प्लांट्स, एज ए लॉस और इंपॉर्टेंस, एज ए लाइफ साइकिल, इन सब की इंसेक्ट्स की स्टडी किसमें आएगी, एंटेमोलॉजी। तो उससे क्या बेनिफिट और लॉस, जैसे हनी बी एक हमारे लिए यूजफुल है बट ग्रास हॉपर हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये कब कंफर्मेशन होगा, जब इसके थ्रू आउट उसकी स्टडी होती है। नेक्स्ट करते हैं फिर पैलेंटोलॉजी।
पैलेंटोलॉजी इसको मतलब फॉसिल साइंस से बोलते हैं। मतलब डायनासोर, जैसे आपने देखा है, नाम सुना है डायनासोर, डायनासोर को किसी ने भी नहीं देखा, बट हमारे पास उसका एक पर्टिकुलर स्केच अवेलेबल है, उसका स्केलेटन अवेलेबल है, उसका शेप कैसा होगा, लार्जेस्ट डायनासोर कैसा था, स्मॉलेस्ट कौन सा था, ये सारी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। कैसे? पैलेंटोलॉजी। जब भी क्या करते हैं, डिस्कवरी होती है, उसमें जो भी पार्ट मिलते हैं उनकी स्टडी करके फिर उसके थ्रू आउट हम क्या करते हैं, मॉडल बेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है पैलेंटोलॉजी, जो हमारे पास्ट को शो ऑफ करती है। फिर बात करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिजीज की। क्या बेनिफिट है, डिजीज का रीजन क्या था, कॉज क्या था, उसका सिम्टम्स क्या होगा, उसका ट्रीट क्या होगा, उसका प्रिकॉशन क्या होगा, उसका वैक्सीन क्या होगा, इन सब की स्टडी हम यहाँ कर सकते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या है कि फ्यूचर में वो डिजीज जनरेट ही नहीं हो। जैसे पोलियो, पोलियो का वैक्सीनेशन सब में कंप्लीट हो चुका है, तो आज कंडीशन ये है कि इंडिया पूरी तरह से पोलियो प्रूफ कंट्री है। एक डिजीज थी नारू डिजीज, वो भी पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन वैक्सीनेशन और उसका स्टडी करने के बाद में, और इंडिया अब पूरी तरह टोटली नारू फ्री कंट्री है। ठीक है, तो ये कई ऐसी डिजीज है जो कब पैथोलॉजी के थ्रू स्टडी करने के बाद में हम उसे डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं और उससे अपने आप को इफेक्ट होने से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके अंदर पैरास्कीमोलॉजी। पैरास्कीमोलॉजी मतलब देखा होगा, जैसे कई इंसेक्ट्स होते हैं जो बॉडी के इनसाइड में भी है, कई बॉडी के आउटसाइड भी है। जैसे मॉस्किटो, वो हमारी बॉडी के आउटसाइड में है और वहां से हमारा ब्लड क्या कर रहा है, सक कर रहा है, तो वो पैरासाइट हो गया। किसका? आउटर एक्सटर्नल पैरासाइट। और कुछ होते हैं इंटरनल पैरासाइट, जैसे टीनिया सोलियम, जैसे लिवर फ्लूक। ठीक है, ये वो पैरासाइट है जो बॉडी के इनसाइड में रहते हैं, और कुछ पैरासाइट कैसे हो गए, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में रहते हैं। तो इनकी स्टडी करके हम इनके इफेक्ट और इनके लॉस ऑफ प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे लीच है, लीच एक्सटर्नल पैरासाइट है एनिमल्स में, जो लगता है ब्लड को सक कर रहा है, बट ओल्ड टाइम के ऊपर इसका यूज करते थे मेडिसिन में, पॉइजन को या वर्म के इफेक्ट को या फिर फंगस के इफेक्ट को कम करने के लिए पर्टिकुलर लीच थेरेपी यूज होती थी। तो वो कब हो सकता है, जब पर्टिकुलर उसकी स्टडी होती है। फिर बात करते हैं इक्थेमोलॉजी। इक्थेमोलॉजी के अकॉर्डिंग हम फिश और एक्वाटिक एनिमल्स की स्टडी करते हैं कि फिश और एक्वाटिक एनिमल से कैसे हमको हायर प्रॉफिट मिलेगा, कौन कौन सी फिशेस हमारे लिए यूजफुल है, कौन सी हार्मफुल है, कैसे उनको हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डेवलप करवा सकते हैं। पर्टिकुलर इन ब्रांचेस के अंदर पीजी कोर्स भी अवेलेबल है, एमएससी भी इन सिलेबस में सब्जेक्ट्स में कंप्लीट होती है। तो ये इसलिए ताकि मोस्टली इनसे हम क्या कर सकें और ज्यादा हाई प्रॉफिट ले सकें। तो यहाँ पर फिशरी और एक्वाटिक एनिमल की स्टडी होती है। फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक मोस्टली स्टूडेंट्स, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सकते या इंजीनियर नहीं बन सकते, बट जब से बायोटेक आया है तब से बायोलॉजी वाले भी इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, कैसे? तो बायोटेक के थ्रू आउट माइक्रोब्स होते हैं, बायोटेक के थ्रू आउट माइक्रोब्स हैं, उनको ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स की लाइफ को और ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की या उसको और ज़्यादा डेवलप करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इसीलिए एक पर्टिकुलर इसके अलग से एक ब्रांच बन गई बायोटेक। और जितनी भी हायर मेडिसिन बन रही है, जितने भी वैक्सीन बन रही है, वो इसी टेक्निक के थ्रू आउट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्रांचेस। फिर बात करते हैं बायोजियोग्राफी।
ये जो साइंस की ब्रांच होती है इसमें हम पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की स्टडी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मून और मार्स है, यहाँ पर डिस्कवरी हो रही है लाइफ की, तो उससे पहले उसके ज्योग्राफिकल पार्ट की स्टडी होती है कि उसकी सोइल के अंदर, उसके क्लाइमेट के अंदर, उसके एनवायरनमेंट के अंदर लाइफ की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो ये जो स्टडी होती है ये सारी किसमें होती है, बायो ज्योग्राफी में होती है। तो बेसिकली ये ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें मैंने आपको शॉर्टली बताया है कि कौन सी ब्रांच किस पर्पज से यूज में होती है, ठीक है।